रहस्यों से भरी हुई चंद्रनाहन घाटी और इस घाटी में बसे हुए बहुत ही सुंदर सुंदर और रमणीय गांव। चंद्रनाहन घाटी में बसे हुए गांव की मुख्य विशेषता है यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय और यहाँ की जो ऑर्गेनिक खेती है। इन गांवों ने अपनी जो प्राचीन जो खेतीबाड़ी की विधियां हैं और अपने प्राचीन व्यवसायों को बहुत ही अच्छे से संजो कर रखा है और यही इस गांव को और भी दूसरी जगहों से अलग बनाता है और इन गांव की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। सादा जीवन उच्च विचार, ये जो कथन है, इस कथन को चरितार्थ कोई गांव अगर करते हैं तो वो वास्तव में चंद्रनाहन घाटी में बसे हुए ये सुंदर सुंदर गांव है। इसी घाटी में बसा हुआ अंतिम और बहुत ही खूबसूरत गांव है जांगलिक, जिसका नामकरण की इस घाटी के प्रमुख देवता जाग साहब के नाम पर हुआ है। यहाँ के लोगों में जो मेहमान नवाजी की भावना है वो शायद ही कहीं और देखी जाती हो। मेहमानों के लिए अपने दिल को यहाँ के लोग खोल कर रख देते हैं और स्वागत सत्कार में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। देवता साहब जाग 2 साल तक डोडरा में रहते हैं और 3 साल जांगलिक में रहते हैं। जाग देवता के और भी कई भाई हैं, जिसमें कुंवर जाग और रामपुर डिस्ट्रिक्ट में पांचा जाग और रचौली जाग जो देवता साहब है वो भी जाग कल्ट से ही बिलोंग करते हैं। जाग साहब की दूर दूर तक मान्यता है और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी जाग साहब की यात्रा होती है और आजकल देवता जाग साहब जांगली गांव में ही विद्यमान है और इनका जो प्रमुख मेला होता है वो है फाग मेला, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और जो जांगली के अलावा और कई अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी मनाया जाता है या दूसरे कई गांव में मनाया जाता है, जिसमें रामपुर का फाग मेला भी प्रमुख है। तो ये बर्फ़ के जाने का और जो बसंत ऋतु के आने का एक सूचक के रूप में इस मेले को मनाया जाता है। जांगली गांव और तांगनू गांव एक दूसरे के आसपास बसे हैं या एक दूसरे से नज़दीकी पर बसे हैं। इनके बीच एक पब्बर नदी की सहायक छोटी सी धारा बहती है जिसे सुंदरू खड्ड कहा जाता है। हालांकि कभी कभी ख़राब मौसम की वजह से कनेक्टिविटी टूट जाती है, लेकिन फिर भी लोग दूर दूर से चंद्रनाहन ग्लेशियर की यात्रा करने इन गांवों में विज़िट करते हैं, जो कि इन गांवों को बेस कैंप की तरह यूज़ किया जाता है। काटकुनी शैली में बने हुए पुराने मकान इन गांव की एक विशेषता है और ये मकान बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं, ख़ास तौर में सर्दियों के लिए, जबकि बर्फ़ 7-7 8-8 फुट इन गाँव में पड़ती है। तो लोग सर्दी के लिए अपना सारा ज़रूरी सामान गर्मी में ही इकट्ठा कर लेते हैं और जिसमें से कि सूखा हुआ जो मांस है वो एक प्रमुख खान पान की जो वस्तु हैं उसमें से एक है। पत्थरों को काटकर बनाई गई आकृतियाँ या मूर्तियाँ, इन पत्थरों में बहुत ही बारीक नक्काशियाँ हैं। ये कितनी साल पुरानी होगी इसका एग्जैक्ट आइडिया लगाना मुश्किल,
ये कार्बन डेटिंग या अदर टेक्निक से ही पता लग सकती है, लेकिन पहाड़ों में बने हुए मंदिरों में इन नक्काशियाँ एक इसकी विशेषता हैं, और ये प्राचीन लोगों की एक आर्ट की जो सेंसिबिलिटीज़ थी उसको दिखाते हैं कि कितने इंटेलिजेंट या माहिर थे पुराने हमारे बुजुर्ग। दोस्तों, अभी हम आपको जो मुख्य पब्बर वैली है, जिसे टिकराल वैली के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके अंतिम गांव में हम पहुंचे हैं। आप मान सकते हैं पब्बर जो नदी है यहीं से शुरू होती है। इसके बाद चंद्रनाहन जो ग्लेशियर है, तो वहाँ हम आपको विजिट कराएंगे। तो अभी हम जो है पब्बर वैली का अंतिम गांव जंगलिक, बहुत ही खूबसूरत गांव, प्रकृति की गोद में बसा हुआ, काफ़ी ऊंचाई पर, चारों तरफ हरे भरे जंगल, नज़ारे ऐसे हैं कि आप दुनिया में किसी भी जगह को भूल जाएं, यहाँ आप ज़रूर विजिट करें। तो अभी हम बैठे हैं देवता जाग साहब के मंदिर में। तो हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं गांव से, उनसे हम बातचीत करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ जंगलिक गांव की, कुछ इतिहास। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोशनलाल है जी, रोशनलाल नेगी। मैं पहले पीडब्ल्यूडी में सर्विस करता था और 21 साल रिटायरमेंट हो गए जी, बहुत बहुत अच्छा। इंजीनियर पीडब्ल्यूडी। जी जी, आप अपना नाम बताइए अंकल। मेरा नाम हरबंस सिंह। अच्छा जी, आप जंगली गांव के जो है निवासी हैं जी। जंगली गांव। हमारे साथ एक और भाई साहब बैठे हैं जी, आप अपना नाम बताइए। हेलो सर, हाय, मेरा नाम संदीप शामटू, मैं यहीं जंगली गांव से बिलोंग करता हूँ। बहुत अच्छा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जंगली गांव जो अंतिम गांव है, तो इस गांव की आप कुछ विशेषताएं बताइए, एनवायरमेंटली ये गांव। जी। ये गांव अंतिम गांव है जी, और इस यहाँ जो है ना जितनी फसलें होती है और सेब के दाना ना अपने कल्चर में, और ये जो है ना ऑर्गेनिक माने जाते हैं। अगर देखा जाए तो मुतमिन साहब, यहाँ नकदी फसलें कुछ नहीं है। एक हमारे अपने फसलें, वही हमारा खाना। अभी कुछ सालों से उगा रहे हैं, तो अभी भी कैश क्रॉप वैसा कोई साधन ही नहीं है। हाँ, भेड़ पालक हम शुरू से, हर घर में भेड़ बकरी मिलेगी, वो मुख्य हमारा है। पैसे के मामले में, नकदी जो भी है उसके मामले में भेड़ पालक, उस वही हमारा साधन है मुख्य। जी, तो हम जो जंगली गाँव हैं, अब उतने में उतना सदियों पुराना तो मैं कह नहीं सकता कि ये गाँव से जाग साहब के नाम से जंगली गाँव पड़ा है, ये अनुमान मेरा अपना है। अभी ये मंदिर है, ये पन्ने सैकड़ों तो बोलने के लिए पन्ने की कितना पुराना होगा। जब जाग साहब यहाँ बड़े, इनका इतिहास ही बहुत लंबा है, इतना छोटा तो है नहीं जी। तो इनकी जाग साहब की जो देन है, जंगली फल सुखी है। आज तक ना यहाँ कोई ऐसी घटना घटी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ या कोई फसलों का भी नहीं हुआ। भाई मालिक की ये देन है, हमें इसकी वजह से सुखी है जी। तो जाग साहब हम जानते हैं पब्बर जो वैली के जो 3-4 मुख्य देवता हैं, जिसमें कि जाबर नारायण महाराज है और गुडारू महाराज जो मठोलीगढ़ के हैं। ये तो टिकराल वैली के जी मुख्य देवता जो गुडारू महाराज जी हैं, सॉरी जाक महाराज जी हैं। तो जाक महाराज हम जानते हैं कुछ टाइम डोडरा में रहते हैं और कुछ टाइम वो भी इनका अपना ही है जी जंगलिक में रहते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए आप जी। पहले 2 साल डोडरा में काटते थे, अब 3 साल जंगलिक में रहते हैं। बाकी जाग साहब दौरे पर रहते हैं। टिकराल वैली काबल से लेकर पीछे तक का मुखिया। तो इसमें अगर जो लोग बोलते हैं 1 साल फालतूगी में, वो इसलिए है, वो पहले से ही है
ये देवता डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में वहाँ कम से कम 8-9 पंचायतों में जाता है। और फिर जो अपना है छौरा वैली में कुटुर से ऊपर खबर से लेके जंगली से, इसके दौरा इसलिए हमारे 1 साल फालतू है जी। और यहाँ से जो पैदल यात्रा होती है, देव यात्रा किन्नौर के लिए होती है, बुरान पास होते हैं। किन्नौर के लिए होती है देव यात्रा। रामपुर बशेर आज का नहीं, महाराजा पदम सिंह के टाइम भी ये जोड़ने के लिए होती है। पदम सिंह के टाइम, उस टाइम भी ये याक साहब रामपुर पहुँचा जब भूखमरी फैल गई थी, सूखा पड़ गया था। फिर राजाओं का टाइम, राजाओं को ऑर्डर आया कि भाई देवते आएंगे सारे, तो का ये देवते रेस्ट भी किए। जब ये गया तो माँ नुगड़ी जब वहाँ थी होली, होली से रंग नहीं मानता ये जाग साहब। फिर हमारे बुजुर्गों ने बोला भाई वहाँ मैसेज पहुँचाओ कि रंग रूम बंद हो। फिर रंग बंद हुआ, साहब को मैसेज गया कि जाग साहब आ रहे भाई, बंद। तब रामपुर पहुँचा, तब फिर बारिश दी जाग साहब ने, बाकी जब से सब रेस्ट भी हुए। राजों का टाइम था तो जाग साहब और इसकी पब्लिक आराम से। जी, बहुत अच्छा। तो आप बताइए सर, इस गांव में अब सेबों का जो है फसल होनी शुरू हो चुकी है, जो कि अभी 2-3 साल से ही शायद सेब होने शुरू हुए हैं। पिछले 2 सालों से काफ़ी अच्छा सेब हो रहा है इधर। उससे पहले तो लोगों उससे का पहले तो बहुत थे नहीं, सेब लगाए थे, मैक्सिमम उतना वो नहीं था। अपना ऑर्गेनिक जो अपना लोकल कल्चर था, जैसा अनाज वगैरह होता है उन पे। लेकिन पिछले 2 सालों से क्या है, काफ़ी अच्छा सेब हो रहा है। और नेक्स्ट आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेब होगा ये, क्योंकि यहाँ कभी पहले सेब नहीं हुआ करता था, पता नहीं क्या उस वजह से। अब जैसे सब लोगों का एग्रीकल्चर दूर गया, अपने कृषि से दूर गया, तो सब लोगों का सेब अच्छे से हो रहा है ये ऐसा है, जो जिस टाइम भेड़े खाते थे आपस में एक दूसरे खून की मतलब दुश्मनी होती थी। मेरी घरवाली ले ली किसी ने, अरे तेने घरवाली ली, मैं तेरी भेड़े ही ले आऊँगा। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई है, जाग साहब से, ये टुंडुरी से, जहाँ में थे ये मंदिर, ये इतना फेमस मंदिर है। ऐसे मंदिर आज तक हमारी तहसील में नहीं है। यहाँ तो कई कांड हुए और इसको राजाओं को टाइम इजाज़त मिली है, हथकड़ियाँ हैं यहाँ। कोई भी अगर खून में अपना कोई ऐसा छोटे मोटे केस होगा, हथकड़ी भी यहाँ इशू है। तो जो भेड़े खाई तो इसका रिकॉर्ड बना हुआ है कि इसका बाद अगर कोई खाएगा या और जा खाएगा उसका भी है। बाकी अपने छोरे में अगर कोई खाएगा तो भेड़े का ही नहीं, फिर एक बार यहाँ लानी पड़ेगी जाग साहब के प्रांगण में, उसके बाद ले सकते हैं आप। ये इतिहास है।
जंगली गांव ट्री लाइन के बिल्कुल बाउंड्री पर बसा है। इसके बाद अल्पाइन पास्चर शुरू होते हैं, जिसमें कि चंद्रनान घाटी के पास्चर भी प्रमुख है, जिसमें कि लिथियम थाच, देरा थाच नाम के दो प्रसिद्ध और बहुत ही खूबसूरत अल्पाइन पास्चर्स भी आते हैं। इन पास्चर्स में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ पाई जाती है जिसकी मेडिसिन वैल्यूज़ है, और यहाँ के लोकल लोग बहुत ही प्राचीन समय से उन औषधियों का इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं। इस घाटी के त्योहारों में या मेलों में भी उन औषधियों की बहुत सारी झलक देखने को मिलती है। भेड़ पालकों का एक प्रमुख मेला दखनेौर जिसे कहा जाता है, वो भी सावन महीने में ही होता है, जो कि भेड़ बकरियों को अल्पाइन पास्चर से वापस आने के लिए मनाया जाता है। तो अपनी जो परंपराएं हैं, प्रकृति के साथ जुड़ाव, एक जो ट्राइबल कल्चर के जो ट्रेट्स है, वो सब इस गांव में देखने को मिलते हैं। जाक साहब और बेरिंगनाग महाराज जंगली गांव में। जय हो। दोस्तों आप देखिए, ऊन जो प्रोसेस की जाती है, जो अपनी भेड़ बकरियों से, मुख्यतः भेड़ से जो ऊन निकाली जाती है, काफ़ी गर्म, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती है, जिसमें जुड़की भी है। और क्या क्या बनता है अंकल? जुड़की, पजामा, दोड़ू चादरू। ये देखिए, ये हाथों की प्रैक्टिस है सारी। जब मोटरी करते हो अगर कोई इसको सीखना चाहे, नया नया आदमी, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा इसको सीखने? उसको क्या टाइम लगना, घुमानी पड़ती है। हाँ बोल। नहीं
काफ़ी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।